हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों का अवसर का नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? टुडे इज द वंडरफुल सेक्शन ऑन दिस बायोलॉजी चैप्टर नेम है बेटा द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। चैप्टर 2 है बेटा क्लास 9 है पैटर्न सीबीएसई। जितने भी सीबीएसई पैटर्न के न्यू पैटर्न को लागू किए गए उसे बोर्ड से पढ़ाया जा रहा है आपको। टुडेज गोल है बेटा आज आपका सेल ऑर्गेनेली एंड ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके बारे में पढ़ेंगे। और आज का लेक्चर नंबर है बेटा, आज का लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? 3 है क्या बेटा? थर्ड। लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल के बारे में पढ़ा और लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ा। प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। फिर कुछ हमने सेल ऑर्गेनेली के बारे में कुछ पार्ट्स पढ़े थे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था किसी सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल के बारे में पढ़ा हमने और किन चीजों के बारे में पढ़ा था? सेल वॉल के बारे में पढ़ा था और क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, है ना। जिसमें हमने पढ़ा था न्यूक्लियस क्या होता है सर? कंट्रोल अवर ब्रेन, है ना। हमारे ब्रेन को क्या करता है बेटा? बहुत ही नियंत्रित करके रखता है। कंट्रोल अवर बॉडी भी कहा जाता है, हमारे शरीर को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में बहुत ही अच्छी चीजें पढ़ी। आज का लेक्चर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सेल ऑर्गेनेली कुछ हमारी बच भी गई थी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती हैं, वैक्यूल्स क्या होती हैं, प्लास्टिड्स क्या होती हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स क्या होती हैं, ये भी हमारे सेल ऑर्गेनेली के अंतर्गत ही आती है। ये भी हमारी कोशिका क्या है? कोशिका क्या है बेटा? अंगों के नेम ही होते हैं। हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है प्लास्टिड? क्या वो प्लांट के अंदर पाई जाती हैं या फिर नहीं पाई जाती हैं? एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं? चीजें आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन सेक्शन होगा बेटा आपके लिए। ऑस्मोसिस क्या होती है? हम क्लास 7 से लेकर के क्लास 8, 9, 10 बार बार ऑस्मोसिस एक टॉपिक पढ़ते हुए चले आते हैं। ऑस्मोसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। वो चाहे 10th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे 9th हो, चाहे 11th हो, बेटा हर एक बोर्ड के एग्जाम के लिए ऑस्मोसिस टॉपिक क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेपर में इसके सवाल, इस पर सवाल मिलते हैं आपको। डिफ्यूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बच्चों को आना चाहिए। लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक जीव जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो एक प्राणी होता है, वो अपना जब जीवित होता है तो उनका लेवल क्या होता है, उनका स्तर क्या होता है, वो किस किस स्तर से गुजर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एक जीव तैयार होता है। हर एक बच्चों को आना चाहिए। तो आज का टॉपिक समझ में आया सबको? क्या पढ़ाना है हमें आज? आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक सेल ऑर्गेनेल। किस के बारे में पढ़ेंगे सर? प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे टॉपिक। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं हमें, है ना। लाइसोसोम पढ़ेंगे, राइबोसोम्स पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम इसमें सेल ऑर्गेनेल में पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस एक अपना खुद का टॉपिक है, डिफ्यूजन अपना खुद का टॉपिक है, एंड आपका लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का टॉपिक है। क्लियर है? ये किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं हमें। चीजें समझ में आई? लेक्चर नंबर 3 बहुत ही ज्यादा बेस्ट कंटेंट। लेट अस स्टार्ट। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे बेटा। हम हेडिंग डालते हैं बेटा सेल ऑर्गेनेली, और सेल ऑर्गेनेली में सबसे पहली हेडिंग डालेंगे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। चलो सभी बच्चे एकदम कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ बेटा बहुत ही ध्यान सुनिएगा, आवाज ना करिएगा, क्योंकि आज माइक नहीं है बेटा। तो थोड़ा सा जितना आप साइलेंट बना के रखोगे उतना ज्यादा आपको आवाज पहुंचेगी नहीं यूट्यूब पे, ठीक है? दोबारा से आप पढ़ सकते हो। चलिए पहले आपकी हेडिंग है बेटा सेल ऑर्गेनेली। चलो पहले हेडिंग आप डालो बेटा सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। कितने हो गए थे? कितने ऑर्गेनेली हो गई थी बेटा? जरा मुझे बताना, उसका नंबर डाल दूं मैं। गिन लो फटाफट। सबसे पहले किसका नाम लिखवाया था? सेल वॉल का सबसे पहले, लग रहा सबसे पहले हेडिंग सेल वॉल ही थी। नहीं, उसका था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट किया था ना। सेल मेम्ब्रेन 1 हुआ था, सेल वॉल 2 हुआ था, और क्रोमोसोम्स नहीं हुआ था क्या? क्रोमोसोम्स हुआ रहा होगा। प्लांट सेल, साइटोप्लाज्म, हाँ भाई, साइटोप्लाज्म 3, न्यूक्लियस 4। बस चलिए आज का 5वां नंबर सेल ऑर्गेनेली कौन होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। इसके लिए पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान सुनिएगा। हमारे सेल को, इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोला गया? क्यों बोला गया? क्योंकि ये सर कुछ एनर्जी हमारे कोशिका को क्या करता है बेटा? प्रोवाइड करवाता है। उस एनर्जी का नाम क्या है सर? एटीपी।
एटीपी को बोलते क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Triphosphate. क्लियर? ये एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है, ध्यान सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए बोला जाता है कि किसी भी चीज को, कोशिका को अगर कोई एनर्जी देता है ना, एनर्जी सारे ऑर्गेनेल देते हैं, सारे फंक्शंस को आप करते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया एक विशेष एनर्जी हमारी कोशिका को क्या करता है बेटा? प्रोवाइड करवाता है। क्या मेरी बात समझे एकदम कहानी के तरीके से? कोई दिक्कत? फर्स्ट पॉइंट अगर मैं समझा दे, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? हमारी कोशिका को एनर्जी, मेन एनर्जी दिलाने वाला एक ऐसा ऑर्गेनल अंग होता है जिसका नाम क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। सर वो कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है सर? उसका नाम है एटीपी। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एटीपी? टू एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? बस ये छाप लेना। चलिए आप पहले चीज को बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल। जब मैं लिखूंगा आप लोग भी बेटा तुरंत लिखना। और ट्राई क्या करिए, सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है पढ़ने, जो सेंसरली बच्चे होते हैं उनका तरीका क्या होता है, आप देखोगे मैं टीचर क्या कर रहा है, बोल रहा है बेटा, कुछ चुप तो होकर तो पढ़ा नहीं रहा है, टीचर क्या कर रहा है, कोई चीज लिख रहा है तो बोल रहा है, तो आप ट्राई करो बेटा इंडिविजुअली। आप किसी चीज को देखो ना अपने अकेले व्यक्तित्व के रूप में करो, समझो मैं अकेला हूं, मैं कोई चीज छपाई नहीं जा रही हूं, आप ट्राई करो, इससे आपकी स्पेलिंग बहुत ज्यादा ठीक होगी। समझ में आपको? तो मैं बोल के वैसे ही बोल रहा हूं, मेरी आवाज ज्यादा नहीं तो आप जरूरी बार बार इसको देखो। आप मैं बोले जा रहा हूं पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप नीचे लिखो जरूरी बार बार, जब कोई स्पेलिंग बड़ी स्पेलिंग आ जाए तो आप उसको क्या करो, ऊपर देख करके लिख लो। क्लियर है? बिल्कुल नहीं, सीरियसली। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द क्या होता है बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, क्या करता है सर ये? सर ये हमें क्या करता है सर? प्रोड्यूसेस एनर्जी। सर ये हमें क्या करता है? प्रोड्यूसेस एनर्जी। उस एनर्जी का नाम क्या है सर? एटीपी। उस एनर्जी का नाम क्या है सर? एटीपी। और वो किसके लिए करता है सर? थ्रू रिस्पायरेशन, श्वसन के लिए। क्या करता है बेटा? श्वसन के लिए, थ्रू रिस्पायरेशन। हमारे रिस्पायरेशन में एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है, उस एनर्जी का नाम क्या है सर? एटीपी। सर नोट पॉइंट आप डालोगे बेटा सर साइड में, नोट पॉइंट में आप लिखोगे इधर सब बच्चे, नोट पॉइंट में आप डालोगे एटीपी इज नोन एज, एटीपी इज नोन एज, एटीपी इज नोन एज एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नोट करो सब लोग। चलिए, आई होप मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत होगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर है? अगर आप 50% 70% कंटेंट आप यही याद कर लोगे, लाइट चला लो बेटा, वाली कार उधर से लाइट चला दो बेटा पीछे। अगर आपको ट्राई यही करना है कि क्लास में मुझे 50% 70% कंटेंट याद होता है, रटना नहीं किसी चीज को बेटा। आप रटोगे ना तो घर भूल जाओगे। ऑर्गेनली एक नहीं होते। अभी तो आज वो पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्म बोलते हैं, है ना, एसईआर ना, आइए तो ये आज आपको पढ़ना है। तो आपको ऑर्गेनली बहुत सारे होते हैं, तो आपको क्या करना बेटा, चीजों को समझ करके पढ़ना है ना। तो आप ट्राई करो बेटा, आपको 50% कंटेंट यहाँ पे कहानी के रूप में याद करो। बस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना हुआ। क्लियर किसी बच्चे को? सबको क्लियर है? किसी को डाउट? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है सर। नेक्स्ट है बेटा, आते हैं अपने टॉपिक पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा? ई और ई का मतलब एंडोप्लाज्मिक, आर का मतलब रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इट अंडरगोज, आप स्टार्ट करो बेटा, इट अंडरगोज of ear, it undergoes of ear, नोट कर लो बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड क्या होता है? स्मूथ, क्या बोलोगे बेटा? स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंडरगोस मतलब इनके अंतर्गत दो आते हैं, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं, जिसका पहला नाम है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या नाम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है?
जरा मेरे इस पर डिफाइन करिए। आप एक ऐसे बनाओगे, लिखोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेडिंग डालो बेटा, लिखोगे इनके बारे में बेटा, हैज राइबोसोम्स, हैज राइबोसोम्स, इनके पास, हैज का मतलब बेटा यहाँ पे पास होगा ना, हैज राइबोसोम्स, हैज राइबोसोम्स एंड ये प्रोटीन साइंथेसिस भी करता है। क्या करता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ना, प्रोटीन साइंथेसिस, प्रोटीन साइंथेसिस करता है, मेन काम का ये होता है। क्या बच्चा? स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बेटा? नोट करोगे आप। पहले तो लिपिड, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड बस लिपिड सिंथेसिस और नोट करो, पहले समझा दो। हाँ बेटा, बेटा ये जो राइबोसोम्स होता है ना, ये एंडोप्लाज्मिक के, ये आउटर सरफेस पे होता है। कहाँ होता है? हाँ तो मैंने लिखा कहाँ है? हाँ तुम क्या करें, तो समझा रहे ना, क्या है ऐसा? तुम चलो, हमने ये थोड़ी ना पूछा इसमें राइबोसोम्स क्यों नहीं होते हैं, पहले नोट कर लो। नोट हो गया बेटा? जल्दी नोट करो, फटाफट समझाया। जल्दी नोट करो बेटा, साथ लेकर नोट करो, जल्दी करवाइए। हो गया? चलो समझो क्या लिखा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें एक वर्ड आया सर राइबोसोम्स, इसमें मैंने राइबोसोम्स क्यों नहीं यूज किया, पहला ध्यान से। पहले ये समझो बेटा राइबोसोम्स होता क्या है। जहां पे जिस सेल में राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स का पहले काम क्या? इनका फंक्शन हो, राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसलिए मैंने आगे लिखा दिया है एंड प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब इनका काम, राइबोसोम्स का काम है कि हमारे सेल को, हमारी कोशिका को क्या प्रोवाइड करवाना है? प्रोटीन प्रोवाइड करवाना है। तो लिखा भी जाता है राइबोसोम साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम करते हैं। बट हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट होते राइबोसोम, उसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है बेटा? ये क्या होता है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा है बेटा? स्मूथ रखा जाए। नहीं बोलना चाहते थे बेटा, नहीं बोलना चाहते थे, बस पढ़ा रहा हूं, पूरी समझा रहा हूं, परेशान हो गया। तो इसमें कौन सी साइंसेस होती है बेटा? लिपिड साइंसेस। क्लियर? अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, लिपिड क्या होते हैं? लिपिड साइंसेस। सेल वॉल की जो फॉर्मेशन, हाँ कल मैंने उसका नाम लिया था, लिपिड का एक नाम भी लिया था कल मैंने। लिपिड साइंसेस क्या होती हैं? अरे कल मैंने लिपिड का नाम लिया था, जो केमिकली द्वारा हमें प्रोवाइड होते हैं। हाँ स्टिक, हल्का स्टिकी बोला था, उसका क्या नाम था? अरे यार उसको लिपिड साइंसेस, भाई हमारे प्रोटीन को सेलवॉल, सेलवॉल के बाद क्या नाम लिया था उसका? भाई मैं बहुत शब्द डालूंगा भाई। सेलुलोज, सेलुलोज क्या है? लिपिड प्रोसेस है बेटा। सेलुलोज का हल्का स्टिकी होता है, वो प्लांट देखो मेन उसका क्या है? सेलुलोज डेड लेयर है, डेड लेयर है, लेकिन फिर भी वो कैसा देखो हरा भरा रहता है। भाई जिसमें जान नहीं होती है वो तो मरी हुई है ना, लेकिन फिर भी तो हरा भरा रहता है पेड़ हमारा। उसमें एक लिपिड सिंथेसिस होता है, उसका नाम क्या है? सेलुलोज। याद करो बेटा, लिपिड सिंथेसिस इसमें क्या लिखोगे? लिख लो सेलुलोज होता है। क्या होता है? इसको प्रोटीन देने वाला कोई और नहीं है,
इसलिए इसका स्मूथ ही पड़ेगा। इसको प्रोटीन राइबोसोम जहां पे है, राइबोसोम अभी दिखा रहा हूं राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम जहां पे होंगे वहां पे प्रोटीन क्या करता है, इनका काम होता है प्रोटीन प्रोवाइड करवाना। कोशिका को हमारे प्रोटीन देता रहेगा। लेकिन इसमें है क्या, इसमें लिखा है मैंने नहीं लिखा है, तो इनको प्रोटीन कौन दे रहा है? मतलब इसका स्मूथ ऐसे ही खराब है, ये रेटिकुलम खराब है इनकी। अरे भैया है सेलुलोज, दिखने के लिए तो है, लिपिड इसलिए नाम पड़ा है। मेरी बात समझे नहीं समझे, याद कर लो थोड़ी थोड़ी, भूलना मत। चलो आगे बढ़ाएं, किसी और बच्चे डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट स्टडी का डालो राइबोसोम से डालो, नेक्स्ट स्टडी का डालो बेटा राइबोसोम डालो, राइबोसोम डालो। राइबोसोम में पहले तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? साइट ऑफ द प्रोटीन साइंथेसिस। पहले इनका मेन कार्य क्या है बेटा? प्रोटीन। पहले तो राइबोसोम का मेन काम लिख लो आप, क्लियर। सेकंड, ये प्रेजेंट रहते हैं हमारी कोशिका के अंदर, कैसे? प्रेजेंट फ्रीली रहते, कैसे रहते बेटा? फ्रीली, प्रेजेंट फ्रीली और अटैच्ड टू किससे? किससे जुड़े होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक। तो क्या मैं शॉर्टकट में लिखूं आर ई आर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नोट कर लो, बस नोट कर लीजिए। सेलुलोज का माने एक चीज पढ़ाई क्या बेटा, ध्यान रखें ना, ठीक है? उसको लिपिड साइंटिस्ट बोलते हैं, वो लगता है उसके अंदर सेल है, बाकी सेल होती नहीं होती, ठीक है ना? याद करिएगा, नोट कर लो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं बोल दे रहा हूं। राइबोसोम्स क्या होता है बेटा? साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, हमारे कोशिकाओं को क्या प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है। और प्रेजेंट फ्रीली, कहां प्रेजेंट होता है? आजाद होता है, एकदम आसानी तरीके से होता है। कहां पे होता है? किसके साथ? आर्या। क्योंकि देखो स्मूथ में मैंने नहीं लिखा है, स्मूथ को कौन दे रहा है? प्रोटीन कौन दे रहा है? सेलुलोज। कौन दे रहा है बेटा? सेलुलोज, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लिपिड सिंथेसिस बोलते हैं। इट इज क्लियर और नॉट? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक बताइए इस स्लाइड में, फिर से मैं समझा दूं ऊपर से एक बार रिवीजन फटाफट देखो। सेल ऑर्गेनिज्म मैंने कल 4 क्लियर कर लिए थे। पांचवा क्या आता? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला गया? क्योंकि ये में क्या करता है, सबसे ज्यादा, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे पूरे कोशिका को सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, सबसे ज्यादा ही प्रोवाइड करवाता है। हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, हमारी कोशिका, हमारे अंदर जान एकदम हमारे अंदर मतलब किसी भी चीज को करने की बहुत क्षमता है, हमारे अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, तो सेल के अंदर कौन सी चीज पाई जा रही है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए बोला गया पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन सी एनर्जी सब प्रोवाइड करवाता है? जिसकी वजह से हम जीव भी बहुत ज्यादा वो रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। एटीपी, जिसका फुल फॉर्म क्या लिखा था मैंने लिखा भी दिया, एटीपी इज नोन एज एडिनोसाइन ट्रांसपोर्टर। और इसीलिए मैंने लिखा एटीपी किस लिए? थ्रू रिस्पायरेशन, श्वसन करने के लिए। क्या मेरी बात समझ रहे अच्छे तरीके से? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कर लोगे, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, कर लोगे, ठीक है। सेकंड मैंने आपको लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ दो चीजें आती हैं, क्या आती है सर? रफ और क्या होती है? स्मूथ। आरईआर और एसईआर। क्लियर है सर? ठीक है। कौन कौन सी सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है सर? कुछ नहीं होती बेटा, ये इनके पास राइबोसोम्स होता है जो हमारे क्या करते हैं, हमारी कोशिका को क्या करते हैं बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस क्या करते हैं? प्रोटीन प्रोवाइड करवाती है। क्लियर हो जाएगा? तो ठीक है सर। आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते। तो सर जीवित कैसे रहते हैं? क्योंकि इनके पास हिडन एक एनर्जी होती है जिसका नाम क्या है बेटा? लिपिड प्रोटीन, जिसका नाम क्या बोलते हैं बेटा? सेलुलोज। इट इज क्लियर और नॉट? हो जाएगा, ठीक है सर। राइबोसोम से समझा दीजिए क्या है राइबोसोम? आपने कहा सर राइबोसोम मैंने अभी आपको फिर से समझाया, इसमें फिर से समझा रहा हूं। साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पर प्रोटीन की कमी होती है ना, प्रोटीन राइबोसोम आता है और प्रोटीन क्या कर देता है? सिंथेसिस करता है, प्रोवाइड कर देता है कोशिका को हमारी। कोई दिक्कत? ठीक है सर। प्रेजेंट फ्रीली और अटैच्ड टू आरईआर, अभी दिखाया आपको, ये देखिए इसमें है, इसमें नहीं है। हमें तो लगता है इस स्लाइड में किसी बच्चे को दिक्कत, ठीक है सर? क्लियर है सबको? मिटाऊं, आगे बढ़ाऊं? अब राइबोसोम्स पढ़ लिए, आप तुरंत डाल लीजिए क्या? लाइसोसोम्स। इसी समय समझ लीजिए, इसी समय समझ लीजिए। चलो पहले लिखवाइए आपको, लेकिन पहले लिखवाऊंगा नहीं, पहले आपसे पूछूंगा। चलो पहले बताऊंगा। कुछ हिडन ऐसा लग रहा है, मोबाइल का यूज ना करना बिल्कुल, मोबाइल बिल्कुल नहीं बेटा। सामने कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, आप मेहनत करिए। जहां पे कोई डाउट आता है आप घर पे जाइए, सर यहाँ पे ये लाइन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे क्लियर करवा दीजिए, मैं दोबारा से क्लियर करवा दूंगा, लेकिन प्लीज आई विल रिक्वेस्ट टू मोबाइल बिल्कुल नहीं क्लास में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाइए एकदम ध्यान से।
डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम सामने पढ़ाया जाता है। कोई कंटेंट डाउट आता है, मैंने आपको ये बोला ना, कोई भगवान ही कहो, कोई दिक्कत होती है मुझसे, जैसे उस दिन दिक्कत ही हो गई थी, 16 आगे ने क्लियर करवा दिया, 1665 ये था, 1673 ये था। गलतियां हो जाती है, कंटेंट इतना रहता है कि दिमाग में, तो मैं अभी उधर पढ़ा के आ रहा हूँ, इधर आया, मुंह में निकल ही जा रहा है, तो मैंने बताया भगवान ने गलती हो गई, कोई बात नहीं, सबसे गलती होगी। तो बिल्कुल लेकिन डिसिप्लिन ना फैलाओ कि आप मेरे और बच्चों को दिक्कत हो, फोन का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स बनने का, राइबोसोम्स का जस्ट उल्टा होता है। राइबोसोम्स क्या कर रहा था, किसको, सेल को प्रोटीन करवा रहा था, दे रहा था। जब प्रोटीन की दिक्कत हो रही थी तो राइबोसोम वहां पे खड़ा था, एनर्जी वो क्या लो भाई, प्रोटीन तुम मुझसे लो, यही काम था इसका। किसके साथ चिपका हुआ था, आरईआर के साथ। लाइसोसोम्स वो दे रहा था क्या, प्रोटीन, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन देगा, इस सेल को क्या करेगा, तबाह करेगा। वहां से काम ही करेगा प्रोटीन, जैसे राइबोसोम्स आएगा वैसे लाइसोसोम सामने खड़ा हो जाता है, आ भाई पहले तुम मुझसे निपट, मतलब सुसाइडल, सुसाइड बैग, इसका नाम ही होता है राइबोसोम्स का, सुसाइड बैग। समझे, पहले कहानी से समझ लो। राइबोसोम्स प्रोटीन दे रहा था, तो लाइसोसोम्स को देखा जाएगा, जस्ट अपोजिट ही है ये, कहानी से पढ़ो, बहुत आसान है ऑर्गेनली। राइबोसोम प्रोटीन साइंटिस्ट के सेल को, तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे, सुसाइडल बैग काम करेंगे। आओ तुम हम खड़े हैं, पहले तुम हमसे निपटो, तुम्हारा बताइए। तो लेकिन राइबोसोम्स क्या होता है, उसके पास आरईआर से अटैच है, ये कहां से अटैच है, ये कहां से अटैच है, कहो सुनिए ना, सुनोगे, लिखो पहले, लिखो चलो दो पहले आप, सुसाइडल बैग्स, इनका नाम ही दो बेटा, suicidal bags, suicidal bags of the cell, suicidal bag of the cell. Second point, बिल्कुल digest work out organally and waste material, ये देखो, digest work out organally waste material and waste material, कितनी बढ़िया लाइन शब्द है ये, देखो उसमें ध्यान, कितना बढ़िया, इधर सुनो, हमें प्रोटीन किया, हमें प्रोटीन मिली, मुझे एनर्जी मिली, भाई प्रोटीन मिलता तभी एनर्जी आपको मिलेगी। अब एनर्जी मुझे मिलेगी, लेकिन एनर्जी कब मिलेगी, जब आपका प्रोटीन क्या होगा बेटा, प्रोटीन क्या होगा, जब हमारे बॉडी में लगेगा, राइबोसोम वहां तक पहुंचेगा। लेकिन सामने खड़े हो गए कौन, हमारे स्ट्रक्चर, लाइसोसोम क्या करेंगे, पहली बात तो पहुंचने नहीं देंगे, सुसाइड करने का काम। आओ राइबोसोम को बताता हूं मैं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। आगे इनका और सेकंड काम क्या है, प्रोटीन का काम किया उसने, डाइजेस्ट फूड करवाया, तो क्या ये डाइजेस्ट फूड करवाने देंगे, भाई डाइजेस्ट फूड होगा तभी तो प्रोटीन मिलेगा, सब जानते फूड डाइजेस्ट तभी प्रोटीन मिलेगा, और प्रोटीन जब हमारा अंदर लगेगा तभी हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलने वाली है, सबको पता है, तो छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है सर। अब लेकिन वहां तक राइबोसोम पहुंचेगा तब ना, सामने खड़े राइबोसोम, इन्होंने सेल को क्या किया, खत्म करने का काम कर रहे हैं, सुसाइडल बैग को सेल को क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और जब सेल अपना वर्क नहीं कर पाएगी तो क्या फूड डाइजेस्ट होगा, क्या लिखा बेटा, डाइजेस्टेड वर्क आउट ऑर्गेनली, जो ऐसे ऑर्गेनल जो हमारे क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट कराते हैं, वो क्या करेंगे, एंड वेस्ट मटेरियल उसको क्या करेंगे, खराब करने का काम करेंगे। इसको आप क्या बोलते हो, जैसे वो क्या बोलते हो, जैसे कोई चीज खाते हो, अनडाइजेस्टेड हो जाता है, वोमिटिंग आता है, किसी भी प्रकार के कोई भी हमारे पेट में कम दिक्कतें होती है, वहां पे कौन खड़ा होता है बेटा, लाइसोसोम से खड़ा होता है। क्या मेरी बात समझे अच्छे तरीके से, दोनों पॉइंट नोट कर लिए, लिख लिए, फटाफट जस्ट अपोज ना बेटा, आप पहले तो बाहर अभी कुछ देर बाद लेके पूछोगे सर नाक से पानी क्यों आ जाता है, हाँ बेटा क्या खाने सुन रही है, मतलब तीखा खाने से नाक से पानी आ जाता है, ये तो पहले बार मैं सोच रहा हूँ, चलो भाई तुम मुझे मिर्चा खिला रहे हो, नाक से पानी आएगा, पक्का नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैं बताता हूँ नहीं आएगा, मैं कह रही है बस करो, एक लोग खाने वाले हैं, तीखा खाने से नाक में पानी, हाँ चलो। तो बेटा ऐसा तो होता ही नहीं है, आपको पहली चीज आती है, आप सीखते पहले आपके पास दो चीजें होती हैं। अब यार तुम लोग बड़े गंदे आदमी हो, बीच में टॉपिक बताएगा मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखो आपको पता है हमारी इंस्पायरेशन वाली नली अलग होती है और फूड वाली नली अलग होती है, क्लियर है, जिसको आप थोरैसिक ग्लैंड बोलते हैं, बोलते हो अंदर वाले क्या बोलते हो उसे, इसोफेगस, क्या इसोफेगस, क्लियर, इसको थोरैसिक ग्लैंड, इसको इसोफेगस ग्लैंड, क्लियर। अब आपको पता है सर
थोरेसिक ग्लैंड से हमारी क्या होती है, रेस्पिरेशन करेंगे, श्वसन करेंगे। मेरी बात क्लियर है? यही पे अटैच होता है एपिग्लॉटिस। लेकिन आज बता दे रहा हूँ, लेकिन बीच में ना पूछना, क्योंकि अब इसमें देखो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वीडियो जाता है। एपिग्लॉटिस पूछना हो, मैंने क्लास खत्म हो जाए उससे बारे में पूछना। एपिग्लॉटिस होती है। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है बेटा? फूड पाइप को इन और ऑफ करना। क्या करना? इन और ऑफ करना, इन और ऑफ करना। जैसे आप रिस्पायरेशन दो तरीके से करते हो, पढ़े हो? रिस्पायरेशन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? रिस्पायरेशन दो टाइप होते हैं बड़ी क्लास में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना। दो तरीके से होता है। इनहेलेशन करता है तो एपिग्लॉटिस ओपन करके कहां पे जाती है? फूड की ओर। यहां समझ गया? यही ढक्कन उतर के किधर जाएगा? इस साइड, उस टाइप फूड। और आपको उसी टाइम पे जब आप क्या करते हो, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा, आपको उसी टाइम से नाक से पानी और नाक से चावल निकलता है जब करते, जब आपको हंसी आती है। तो अधिकतर हंसी आती है, होता ही नहीं होता ऐसा? ऐसा क्यों होता है कि साइंटिफिकली लिखे गए, देखो आपको हंसी आएगी ना बेटा, और आपको पता है खाना खाते समय जब आप फूड को इंगल्फ करते हो, इंगल्फ मतलब अंदर लेना, जब फूड को इंगल्फ लोगे उस टाइम आप सांस नहीं ले सकते। जरा सांस लेके दिखाना मुझे। आप पानी पियो, पानी पे ऐसे करो और सांस लेके दिखाओ मुझे। जाने एक ही समय पे एक काम, क्योंकि जब आप फूड को इंगल्फ करें, जहां इंटर किए, इंगल्फ किए, तहां आपकी ये ग्लैंड क्या हो जाएगी? बंद। और उसी टाइम हंसना शुरू किया ना, फिर सांस लिए और खाना तुरंत बाहर आ जाएगा। ये होता है मेन साइंटिफिक। तीखा खाने से और मीठा खाने से ये कुछ नहीं होता है। आप अभी ट्राई कर लीजिए, पानी पीजिए और आप हंस के दिखाई, नाक से पानी आ जाएगा। रीजन क्या है बेटी? एपिग्लॉटिस जो वर्ड होता है, एपिग्लॉटिस एक ढक्कन है हमारा, वो क्या करता है बेटा? इधर जाता है और इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है। जब आप खाना पे इंगल्फ करोगे तो सांस नहीं ले सकते गारंटी, और जब आप सांस खोलोगे तो खाना खा के देखिए। अभी आ गए, पानी पी के देखिए, सामने एग्जांपल रखा है, पानी को जरा पानी लो, वही समय कोई हंसाएगा नहीं, तुम बस सांस ले लो बस। क्यों? क्योंकि हंसते हो ना बेटा तो तुम अंदर सांस ले लेते हो, उसी टाइप के एपिग्लॉटिस वर्क नहीं करती। और याद रखना, इन द केस कभी कभी गलती से अगर आपके थोरेसिक ग्लैंड में अगर फूड चला गया तो इंसान बचता नहीं, गारंटी 90% बचता है। ध्यान दियो, जब क्या होता है एक इंसान पैसा खा लेता है, सिक्का देखा है ना, सिक्का देखा है ना, वो अगर गलती से भी अगर ये फूड पाइप में गया तो इंसान मारने से चला आता है, भैया आगे पीछे करो, डॉक्टर का काम हो जाता है। लेकिन कहीं इसमें जाके फंस गया ना तो इंसान कंफर्म नहीं बचना है, वो मर ही जाना। ये सच्चाई है। तो एपिग्लॉटिस वर्क करती है, ठीक है? और कोई डाउट? तो आज मैं तीखा और मीठा पेश भैया मैं सर लड़ा लूंगा, मैं साइन पढ़ाना छोड़ दूंगा, मेरे बच्चे सर पक्का यही सर लड़ा लूंगा। तीखा मीठा, अच्छा कौन बताए? यही बता दो, चलो उससे हम कह देंगे भैया हमको मोमोज खिला दो, तीखी वाली चटनी खिला दो, नाक में पानी ले आओ। हाँ ये भी बोले होंगे आँख से पानी आ जाता है, वो भी तीखे के कारण आता है। ये नाक से पानी आना, नाक से काम होता है। अरे हम तो भाई कल ही मोमोज खा रहे थे वहां पे, तीखी चटनी से हमें कुछ नहीं होता है। हाँ आँख से पानी आ जाता है क्योंकि तीखा होता है, तो हमारी नर्वस काम नहीं करती तो काम दिक्कत होती है। लेकिन यह नहीं कि नाकों से पानी, मुंहों से पानी और कानों से पानी, अरे यार ये नहीं होता बेटा, वहां पे एपिग्लॉटिस वर्क करती है। इट इज क्लियर? आपको डाउट नहीं है? जिसने कहा तीखा मीठा उनको आप जाकर के वास्तविक आंसर बताइए, बात एक्चुअली आंसर बताइए। चलो ठीक है, इतनी देर लॉस हो गया, आप आगे बढ़ते हैं लोग। चलो हम लोग क्या पढ़ते हैं? लाइसोसोम सबको समझ में आया? लाइसोसोम समझ में आया? ठीक है सर, नेक्स्ट हेडिंग आप डालो। तो राइबोसोम्स अगर आपको याद है बेटा, लाइसोसोम्स ऑटोमेटिक याद कर दोगे, जस्ट उल्टा होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन को साइड से कम कर क्या किया, यहाँ पे साइकिल का काम कर दिया। वो सेल को बचाना चाहता है, प्रोटीन बनाना चाहता है, क्योंकि मुझे एनर्जी, इंसानों को अंदर एनर्जी चाहिए, और ये क्या कर रहे हैं? खत्म करने का काम कर रहे हैं। सेकंड, जो फूड डाइजेस्ट करवाने का काम ये क्या करते हैं? डायरेक्ट फूड को बाहर करवाने का काम करते हैं, हमारे लाइसोसोम्स का काम होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बेटा डालो, गोल्जी अपरेटस। फटाफट, गोल्जी अपरेटस बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, जल्दी। गोल्जी अपरेटस, क्यों गोल्जी अपरेटस? हाँ गोल्जी बॉडी बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा? गोल्जी बॉडी बोल सकते हो। गोल्जी अपरेटस, क्यों अपरेटस? चलो गोल्जी अपरेटस का काम बताओ क्या? बहुत आसान होता है, कौन बताएगा? इसमें एक आध चीज नहीं दी गई, मैं लिखवा दूंगा उसके लिए, नोट्स में नहीं दी गई है। क्या होती है गोल्जी अपरेटस? अरे मैं लायक कहीं का चलो ठीक है, कोई चीज नहीं होगी ऐड कर लेना, ठीक है? कौन पढ़ा रहा है साइन? ऐड कर सकते हो, नहीं पढ़ाएंगे जो थ्योरी थोड़ी लिखवाए होंगे कंटेंट में। तो चलो आगे बताओ, बताओ भाई गोल्जी अपरेटस का काम क्या है? क्या काम है? अरे ट्रिक के बता दो हम। सुनिए गोल्जी अपरेटस का काम होता है, पहली चीज मॉडिफाई करना। पहला वर्ड, सबसे पहला वर्ड आप समझो, पहले कहानी जैसे समझो। गोल्जी अपरेटस का काम करता है बेटा, किसी भी चीज को पुरानी चीज से क्या करना?
नई चीज बनाना मतलब कहते हैं ना मॉडिफाई मैंने करा लिया, मतलब सेल को क्या करता है वो नया जैसा बना। नया जैसा बनाता है। पहला समझ गए, पहला फंक्शन क्या करता है, मॉडिफाई ऑफ द सेल हो जाएगा। सेकंड चीज सॉर्टिंग क्या, सॉल्टिंग, दिशा दिखाता है कहाँ ले जाना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, मतलब परिवहन करवाने का काम करता है। बस मेन दो है, तो मैं साल्टिंग और पार्टिंग ना लिखो भैया, तुम मेन है जो कहानी लोग पढ़ते हैं उसके बारे में लिखो। गोल्जी एपरेटस क्या बेटा, क्या करवाएगा इसका नोट करो, इसमें भी लग रहा है नहीं दिए। देखो पहले मॉडिफाई ऑफ द सेल, मॉडिफाई ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, कोशिका को पुरानी कोशिका का क्या करता है, नई कोशिका बनाता है। थोड़ा सा आगे और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन काम करवाता है, परिवहन का काम करवाता है। और एक चीज और है, गोल्जी एपरेटस का एक काम चीज और होता है, नोट कर लो भी, पैकेजिंग का काम करता है। क्या काम करता है, पैकेजिंग, भूल गया था। और मत याद करना, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में पता है नहीं, सिलेबस में ये पैकेजिंग है, बाकी क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, लिखवाया है सर। लिखा है सर। पैकेजिंग अच्छा पैकेजिंग, तो पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है, समझ गए। तीन चीज लिखो बस, पैकेजिंग का काम और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन और क्या लिखा फॉर्मेशन है, ऑफ लाइसोसोम, क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। प्रोवाइडिंग सेल वेस्ट, क्या सर होता है, अरे लाइसोसोम तो जान रहे हो ना, वो चार ठीक कहानी लिखना है, क्या मतलब है, बरकला उसको लाइसोसोम का तो एक्टिविटी जानते हो, पढ़ चुके हो, समझ गए। ये तीन में लिखो। हम गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइसोसोम का नहीं पढ़ रहे हैं, कि फॉर्मेशन अपना ले रहे हो, वो बात कर रहे हैं। नोट कर लो तीनों फटाफट। गोल्जी एपरेटस का काम करना है हमें, उनका वो नहीं बताना है कि जो लाइसोसोम को दूसरा लिखवा दिया, क्या तुमने लिखवाया था, वही तो लिखवाया है, वेस्ट मटेरियल, वो तो भी लिखवाया। नोट कर लो, ये लिखवाया है लाइसोसोम का ऑर्गेनिक टू वेस्ट मटेरियल। बस इतना, गोल्जी एपरेटस में मॉडिफाई ऑफ द सेल, एक पैकेजिंग का काम और एक प्रोटीन को क्या करता है बेटा, दिशा दिखाता है, परिवहन करवाता है। बस गोल्जी एपरेटस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालो बेटा वैक्यूल्स, नेक्स्ट हेडिंग आप डालो बेटा वैक्यूल्स, फटाफट नोट दो। चलो तो वैक्यूल क्या होता है सब लोग, हमने ये नहीं पूछा कहाँ पे पाया जाता है, कनॉट में फॉर्म होता क्या है, का सामने लिखा है, कहा रोज मारे छापे हो बराबर, प्लांटेशन के लागू बा, ये छाप रहे हो कहाँ पाए जाते हैं। हाँ नहीं होशियारी दिखाओ, यहाँ सब लिखा हुआ, जितने प्लास्टिक है सब लिखा हुआ है। ये हम नहीं पूछ रहे कहाँ पाया जाता है, वो तो प्लांट और एनिमल, वो तो हमें बता ही देंगे किसमें पाया जाता है किसमें नहीं पाया जाता है, पाया तो दोनों में जाता है, पहले से तो ये कंफर्म कर लो, प्लांट एनिमल में दोनों में पाया जाता है। अब ये लिखवाएं हम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, अरे लिखवाना तो हम तो एक तो प्लांट में एटोम में लिखवाते हो, दोनों में पाया जाता है नहीं पाया जाता है, फिर तो माइटोकॉन्ड्रिया में बताते दोनों में पाया जाता है, पाया जाता है बोथ, ये तो एक इसमें अलग बढ़ा देते हैं हम, ये थोड़ी होता है, जिसमें नहीं पाया तो हम लिखवा देंगे, जैसे भी प्लास्टिक आएगा उसमें नहीं पाया उसमें लिखवा देंगे, किसमें पाया जाता है किसमें नहीं पाया जाता है। चलिए बताइए वैक्यूल्स का काम क्या है, ये कहा जाता है, ये सुन लो, कहा जाता है बेटा कि जो वैक्यूल्स होता है ना वो प्लांट में इसकी मात्रा ज्यादा होती है देन एनिमल्स, एनिमल्स में जो वैक्यूल्स होता है वो कम होता है, लेकिन बट प्लांट में क्या होता है ज्यादा होता है। क्या ये लिखवाया है, ये लिखवाया गया है, ये लिखवाया गया है, प्लांट में जो होता है वैक्यूल, अब कहा जाता है, हमने तो लिखा तो है नहीं, लेकिन जो पढ़ा के पढ़ेंगे, वैक्यूल्स में जो होता है ना, प्लांट में वैक्यूल्स की मात्रा ज्यादा होती है देन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या होता है बेटा कम। पहला काम। सेकंड काम, स्टोरेज ऑफ द फूड, वाटर एंड देन एयर, कोई भी चीज हो, जितनी हमारे प्लांट को नीड होती है, एनिमल्स को नीड होती है। भाई एक इंसान को किस चीज की नीड होती है और एक प्लांट को किन चीज, भाई रोटी कपड़ा मकान, एनिमल्स, अरे उनको भी तो चाहिए, प्लांट को भी तो चाहिए भाई, सनलाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, हाँ न्यूट्रिएंट पूरा हर एक चीज चाहिए नहीं चाहिए, तो सेम चीज हर एक चीज बेटा सेम क्या करवाती है, वैक्यूल्स स्टोरेज काम करती है। अगर उनको उस टाइम पे कोई चीज प्रोवाइड नहीं, स्टोरेज का मतलब समझते हो सब लोग, स्टोर करके रखना मतलब
पहले से उसको क्या करके रखना, इकट्ठा रखना, जैसे उस टाइम हमारे पास कोई चीज नहीं आई तो ये हमारे वैक्यूल्स उस टाइम में क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो इस क्या लिखोगे, स्टोरेज ऑफ द वाटर, एयर, फूड, बस 3 चीज लिख लो, बस बहुत है। और क्या सेकंड काम क्या लिखोगे, मेंटेनिंग सेल्स बार हो गया वो, और क्या लिखोगे उसको, अरे उसको भी क्या बताए थे, अरे अभी जस्ट बताए थे, वैक्यूल्स आर फाउंड इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ द किसमें, प्लांट्स देन एनिमल्स। क्लियर? ये लिखो, 2 पॉइंट लिखो, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, 10 बार पता नहीं लिखने आया है। नंबर बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड एयर। क्लियर? एयर नोट कर लो। सेकंड में हाँ, लार्ज इन प्लांट सेल, स्मॉल इन बस लिखोगे, मेंटेन द, सबसे तो कल पढ़ाया था किसी चीज में, सेम नहीं लिखना करता, मेंटेन द सेल से भाई, कल उसमें लिखा था सेल को मेंटेन करने का काम करते हैं। नोट कर लो बेटा सभी लोग। हो गया बेटा, थोड़ा तेज करते हैं बेटा, मुझसे किस बच्चों को दिक्कत है आता, हर एक चीज को जाना बेटा, आई विल रिक्वेस्ट सभी बच्चों से घर पे जाना, बहुत आसान है, ये मत डरना कि 11 होते 12 होते तो ऑर्गेनिकली कैसे पढ़ेंगे, बहुत आसान है, बस आप कहानी से अगर आप 50 से 60% कंटेंट अगर आपने यहाँ याद कर लिया, अपने दिमाग में सर ने कैसे बताया था, उसकी हिंदी क्या बताई थी, तो आपको क्या कर लोगे, कर सकते हो। ठीक है, चलो चलो यहाँ तक समझ में आया, किसी बच्चे को दिक्कत सर बताइएगा, किसी को दिक्कत, आगे कंटिन्यू करूँ, चलो बताओ इसे, बस मुश्किल से मुझे 10 मिनट दो, ज्यादा नहीं बचा, प्लास्टिड बचा है, और कौन सा बचा होगा, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के लिए कर दो, लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये प्लास्टिड एक टॉपिक बचा, उसके बाद क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस, छोटा थोड़ा समझाना है, बहुत ज्यादा वो अच्छा वो बड़ा टॉपिक नहीं है, और डिफ्यूजन उसका जस्ट अपोजिट होता है, वो हायर टू लोअर, ये लोअर टू हायर, बस इतना ही होता है। इस ऑस्मोसिस लोअर टू हायर होता है कि हायर टू लोअर होता है, हायर टू लोअर होता है, और डिफ्यूजन में लोअर टू नहीं, गलत बता रहे हैं ना, जो हम बता रहे हैं वो सही है, वही कह रहे हैं, हायर टू लोअर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, बट नलायक को तो थोड़ा सेलेक्ट कर, हायर वाटर, हाँ हायर टू लोअर होगा ऑस्मोसिस, और लोअर हाँ, और लोअर टू हायर क्या होगा, डिफ्यूजन, वही तो हम शुरू में वही बता रहे, हायर टू लोअर आपका ऑस्मोसिस होगा थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और लोअर टू, और इसका मैं एक फील दूंगा, क्या लिखा वहां पे, लोअर टू हायर ऑस्मोसिस, हायर टू लोअर, पहले ध्यान सुनो, कंफ्यूज ना करो, हायर टू लोअर होता है भैया, नहीं, डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड में और गैस में अरे होता रुको, है। वो जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, जाओ वो जो कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं, जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन किस पर निर्धारित करता है, पहले ये चीज सीखो, जो मैंने आपको करवाया है ना बेटा, लोअर टू हायर करवाया है, वो मैंने आपको क्या करवाया था, गैस के लिए करवाया था, किसके लिए करवाया था, वो चैप्टर चल रहा था सॉलिड लिक्विड एंड गैस के लिए था, मैटर इन आवर सराउंडिंग के लिए था, और ये यहाँ पे पढ़ेंगे हम लिक्विड वाटर के लिए पढ़ेंगे, किसके लिए पढ़ेंगे, वाटर के लिए, तो वाटर के लिए हमेशा हायर टू लोअर जो होता है वो क्या होता है बेटा, ऑस्मोसिस होता है, आप क्लियर हो, हायर टू जो लोअर हो क्या होगा, ऑस्मोसिस, और लोअर टू हायर क्या होगा बेटा आपका, डिफ्यूजन, ये क्लियर कर दो, मैं अभी क्लियर बता दे रहा हूँ, यही है आपका वास्तविक रूप से। डिफ्यूजन कैसे एग्जांपल, अब मैं दिखा रहा हूँ डिफ्यूजन, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हो परफ्यूम का, हां तो यहाँ पे हायर है, यहाँ पर परफ्यूम करोगे हायर है, और जब धीरे धीरे वो जाएगा तो लोअर जाएगा, तो हायर टू लोअर हो गया डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन ना, और जो लोअर टू हायर ऑस्मोसिस, बस लोअर टू हायर जाने में, अब लोअर टू हायर कैसे जाएगा वाटर के लिए, ये भी रुक जाओ बस सुन लो, लोअर टू हायर कैसे जाएगा, बात इसमें फंसती है सर, लोअर टू हायर कैसे जाएगा वाटर के लिए लोअर टू हायर कैसे जाएगा, तो वहां पे एक मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, समझा दो, 2 मिनट रुको, मैं समझा दूं, काहे क्लियर कर रहे हो, लिखवाओ जो बोला मैं क्लियर कर दूंगा,
नोट्स में छाप लेने दे दिया करो। चलो पहले वो पढ़ो, क्या बोलते हैं प्लास्टिड। मैं समझा दूंगा, काहे नहीं परेशान हूं। पहली बात तो देखो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ही आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वही यूज होता है इसमें ऑस्मोसिस ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको। ये वर्ड याद करेगा कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। और तुम्हें पता है बेटा ऊपर से नीचे आने में चीजें आसान होती है, ऑटोमेटिक चलाएगा, वहां पे कोई मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता है। बट नीचे से ऊपर जाने में वहां पे एक मेम्ब्रेन का यूज होता है। क्लियर है? और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यही होता है। समझ गए? तो हायर टू लोअर बार बार कंफ्यूज करो, डिफ्यूजन होता है, और लोअर टू हायर जो होता है वो क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। याद रखे रहो बस बेटा, बस फिर कंफ्यूजन हो गए। ऑस्मोसिस में तो 3 तरह के सॉल्यूशन वो बताएंगे, वो भी आपके लिए वाटर के लिए पढ़ना है, बस मैं वाटर को बता रहा हूं। अब अभी पढ़ लो इसी समय सब कुछ। गैस के लिए पढ़ा दो, इसके लिए पढ़ा दो, सबके लिए पढ़ लो इसी समय। चलो प्लास्टिक क्या होता है पहली चीज तो? प्लास्टिक तो सबसे पहले वही लिख लो क्या, absentine एनिमल से एनिमल्स है ना, ओनली प्रेजेंट प्लांट से प्लांट से। नोट करो पहले तो फटाफट प्लास्टिक के लिए। चलो अब बहुत अच्छी चीज आपके पेपर में आने वाली एक चीज है, प्लांट में आपके यहीं से प्लास्टिक से क्वेश्चन आता है। मैंने आपको करवाया था और वो क्वेश्चन भी बता दें कौन सा आएगा। मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा था, मैंने कहा था उसमें से क्वेश्चन आएगा कि जो पौधे होते हैं ना, पौधों का कलर, जो घास हरी होती है पीली की पड़ जाती है, वहां पे आज यही प्लास्टिक होता है। और प्लास्टिक में ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जो हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं? तो सब लोग कहते हैं लैक ऑफ द वाटर, काम खत्म। ये आंसर गलत है, बिल्कुल बेटा गलत है। ये प्लांट में जो कलर आता है वो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट, वेरी गुड, क्रोमोप्लास्ट। अरे क्लोरोफिले का क्लोरोप्लास्ट है कहा थी बच्ची, दोनों यक्कया है। अरे मतलब इनको क्लोरोफिल रटा दिया तो रट लेंगे। क्लोरोप्लास्ट भी बेटा सेम ही चीज होती है। कहीं अब अभी कहीं बना था, याद करो, क्लोरोप्लास्ट को भी क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल ही बोलते हैं। समझ गए? क्रोमोप्लास्ट की वजह से क्या होता है बेटा, हमारे पेड़ का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में बहुत आया है, क्योंकि सबको क्लोरोप्लास्ट के बारे में नॉलेज होता है। क्लोरोप्लास्ट बोलेगा चाहे क्लोरोफिल, सेम चीज होती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है, सबको याद है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट किसी को नहीं पता था, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ना वो हमेशा किसी भी प्लांट का क्या करते हैं बेटा? कलर चेंज कर देगा। सामने बड़ा इधर सामने सब लोग क्या करते हैं? उसका कलर चेंज करते हैं। तो हमारी जो घास होती है, घास अपना कलर क्यों चेंज करती है? कोई भी प्लांट पीला पड़ क्यों जाता है? वो लैक ऑफ द वाटर नहीं होता है। उसका मेन आंसर क्या होता है बेटा? क्रोमोप्लास्ट। क्लियर? क्रोमोप्लास्ट की वजह से हमारा क्या होता है बेटा? प्लांट क्या हो जाता है? प्लांट का कलर क्या होता है बेटा? चेंज हो जाता है। एक और होता है प्लास्टिक में, ल्यूकोप्लास्ट। 3 होते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोफिल भी बोल सकते हो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ग्रेन्स अरे फूड, जिसको एक वर्ड में बोल दो, फूड। ग्रेन, वो ग्रेन हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, सब क्या है? फूड ही तो है। तो आप क्या लिख लो कि यहाँ पे स्टोरेज फूड लिख लो बस। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? स्टोरेज फूड, मतलब फूड को उत्पन्न करके क्या करते हैं बेटा? सहायता देते हैं, कलरलेस। समझ गए? समझ गए? हो जाएगा। और जैसे राइस का कलर कोई वास्तविक कलर होता है क्या? गेहूं का कलर कोई वास्तविक कलर, कभी गेहूं का देख तो वैसा हल्का ब्राउन होता है, कभी देखो लाइट ब्राउन होता है। तो कोई वास्तविक कलर होता है क्या? चावल का आप प्योर व्हाइट बोल सकते हो, व्हाइट बोल सकते हो, कि हल्का सा लाइट व्हाइट बोल सकते हो? नहीं होता है। ये सारी चीजें जिसमें बहुत लेस कलर होता है, उनका कोई निर्धारित कलर नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसको ग्रीन, प्लांट को हरा भरा रखता है। कंफर्म है, ग्रीन ही रखेगा। जहां पे क्लोरोफिल नहीं है वहां तुरंत ही समझ जाना वहां पे क्या आ गया है? क्रोमोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा बेटा? कलर को चेंज कर सकता है, प्लांट को कलर का चेंज करता है। ल्यूकोप्लास्ट हमेशा किसी भी अनाज को देखोगे वो पता ही चल जाता है क्या होता है उसका कलर, हल्का कोई आइडेंटिफाई कलर होता है उसका। समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? अच्छा बस सही चीज फटाफट। तो प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 हाँ 2 ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हटा दो। इसी के अंदर आता है ना क्रोमोप्लास्ट अरे के अंदर आता है, जाके देखो आज फिर।
पहला हाँ नहीं तो कहाँ लिखना बता ही पाता हूँ, सही बात है, कुछ तो बता रहा है बेचारा, मुझे हेल्प बुरा मत माना, ठीक बेटा सूरज, कोई बात नहीं, कुछ हिम्मत कर रहा है किससे करना है मोबाइल, उससे किससे, कॉपी से। क्लोरोप्लास्ट, आगे एक होता है बेटा क्रोमोप्लास्ट, क्या होता है बेटा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा क्या होता है बेटा ल्यूकोप्लास्ट, क्या ल्यूकोप्लास्ट, सब नोट कर लो। क्लोरोप्लास्ट के आगे थोड़ा सा स्लैश लगा के लिख लेना बेटा, क्लोरोफिल लिख लेना, क्या लिख लेना क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या बेटा ग्रीन पिगमेंट होता है, क्या होता है बेटा ग्रीन पिगमेंट। ये किसमें हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। क्लियर। ये कलर पिगमेंट, क्या लिख लो कलर पिगमेंट, और ये कलरलेस पिगमेंट, क्या लिखोगे कलरलेस पिगमेंट। नोट करो फटाफट, जल्दी जल्दी प्लास्टिक पार्ट को, बस दो और बचे हैं, बस फटाफट से वो निकाल दो बस। एक वो बनाया क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑर्गेनाइजेशन तो सेकंड हो जाएगा, पढ़ा छोटी कर देंगे, नोट कर लो टाइम है। रिजल्ट क्या है, 6 बजे तक अभी डर लगता है, अलाउ नहीं कर रहा अपनी क्लास ना, अभी 6 बजे पुलिस जाती है, पूरी डर लगती है, उसके 5, 15, 5, 30 तक छुट्टी हो जाए, 6 बजे नजर के सामने ना आए बस, और 6 बजे पुलिस में निकलती है, उनकी ड्यूटी 6 बजे आके 4 नंबर पर लगती है। टाइम में होगा छुट्टी कर दीजिए, उसको होल्ड करके पढ़ा दीजिए, इसको बेटा फोन में वीडियो बना लीजिए, आप लोग तो छुट्टी कर दीजिए। चलो वीडियो तो उन लोगों के लिए है जो बच्चे एब्सेंट हैं, आज के 10 साल बाद आएंगे, वही नवंबर में आएंगे, तो उनको चाहिए पूरा कंटेंट, तो कम से कम भैया पढ़ बता करके, समझ रहे हो ना, पहली चीज़ ये। और सेकंड चीज़ सबसे ज़्यादा आपका फायदा है कि अगर बाई चांस बीच में कोई लेक्चर आप कोई पॉइंट भूल जाते हो तो आप ओपन करके वहाँ से देख सकते हो, सर ने यहाँ पे हिंदी कैसे बताई थी, आपका हेल्प ये सर, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा हेल्प ये हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे उन्हीं से पढ़ना चाहते हैं जो क्लास में पढ़ा रहे, क्योंकि जैसे अभी मैंने कोई चीज़ पढ़ाई, कोई टीचर उठेगा तो आप दूसरे यूट्यूबर से पढ़ोगे ना, तो जानो क्या करेगा, वो थ्योरी छपा देगा, कहोगे बोरिंग वाला अल्लाह के दरबार, तो तुरंत मेरा चैनल, तुरंत ही मेरे चैनल खोल लोगे, सर ने ऐसे पढ़ाया, लो मैं वही पढ़ता हूँ, है ना, तो आप वहाँ पर मेरा यूज करोगे, इसलिए बाकी पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं कि भाई नोट है, लेकिन अगर आपको जो नोट्स लिखवा रहा है वही अगर आपको सामने वीडियो मिल जा रहा है तो क्या ही बहुत अच्छी बात है, पढ़ा रहा है आप सामने पढ़ भी रहे हो। चलो हो गया यहाँ तक क्लियर, समझो सबको दिक्कत है। प्लास्टिड किसमें, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। कितने टाइप के होते हैं, 3। क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसको ग्रीन पिगमेंट कहा जाता है, हमारे पेड़ को हरा भरा रखता है, उसका नाम वो कहाँ पे उपयोग होता है, फोटोसिंथेसिस में। क्रोमोप्लास्ट कलर पिगमेंट है जो पेड़ों को कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पिगमेंट होता है जिसका कोई वास्तविक कलर नहीं। क्लियर हो गया। चलो लास्ट फटाफट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस या तो फिर एक काम करें क्या, अब सेल ऑर्गेनेल यहाँ तक एंड हो गई, खत्म। सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे क्या होती है बेटा, एंड। अभी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक अलग का टॉपिक है, ठीक है ना। ये सेल ऑर्गेनेल तो कल पढ़ाते हैं, डिफ्यूजन वो अलग पढ़ाते हैं, आज सेल ऑर्गेनेल खत्म, यही तक की समझ, लास्ट क्लियर। बचा ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब पेपर में बहुत पूछा जाता है, वो करवा दूंगा किसमें पाया जाता है। बाकी तो आधे ज़रा समझ ही गए हो किसमें होता है किसमें नहीं होता है। और बचा होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट टॉपिक है माइटोसिस एंड मेयोसिस। में भूल गया था, आपके बुक देखने के बाद मुझे पता चला। क्लियर। और कुछ कंटेंट होगा वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते रहेंगे, उसमें बीच में टॉपिक अगर कोई बुक से छूट जाता है तो पढ़ाते रहेंगे। जैसे आपने कुछ चैप्टर टॉपिक छूट गए ना, तो वही कोई पूछते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, जब आएगा तो देख लेंगे। ठीक, जो आपके लेवल के स्तर के हैं इस चैप्टर में जितना मुझे लगा, क्योंकि मुझे नोट्स भी मुझे छापनी पड़ती है और मुझे याद नहीं रहता सारे कंटेंट। वो तो जाते हैं कहीं चैट जीपीटी से, कहीं यूट्यूब से, कहीं छाप लेते, फटाफट छापना है, समझाना तो हमें तो याद है, लेकिन नोट्स हम नहीं लिख पाते। कोई यहाँ पे कोई बोर्ड थोड़ी ना कि कंटेंट छपा हुआ है बढ़िया, समझाना है, तो नोट्स लिखवाना पड़ता है। अब नोट्स में जितना आया मैं भी वहाँ से छाप लिया, उसमें हम थोड़ी पता क्या है, अपने याद करें, जो हमें पता हो तो बता लेते हैं अलग से। तो क्या करते हो, पढ़ोगे ऑस्मोसिस डिफ्यूजन कल तो कल खत्म हो जाएगा। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और माइटोसिस का थोड़ा सा टॉपिक बचा है, माइटोसिस,
ये तो पहली बात लेवल से स्टार्ट होता है, लेकिन दे दिए तो पढ़ना पड़ेगा ही। क्लियर है? चलिए फिर कल पढ़ते हैं, ठीक है। आज चैप्टर एंड करते हैं, सॉरी लेक्चर एंड करते हैं, चैप्टर का एंड होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा, मिलते हैं, टाटा।